दोस्तों, सभी को नमस्कार। हम लोग आज 11th की एनसीईआरटी के अंतर्गत भारत के राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत अध्याय 8 पढ़ेंगे, जिसका नाम है धर्मनिरपेक्षता। ठीक है। जब विभिन्न संस्कृतियां और समुदाय एक ही देश में साथ साथ रहते हों तो लोकतांत्रिक राज्य उसमें से प्रत्येक के लिए समानता की गारंटी कैसे करे। पिछले अध्याय में यह सवाल सामने आया था। इस अध्याय में हम यह देखने की कोशिश करेंगे कि यह सवाल का जवाब देने में धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। भारत में धर्मनिरपेक्षता का विचार सार्वजनिक वाद विवादों और परिचर्चाओं में सदैव मौजूद रहा है। फिर भी यह धर्मनिरपेक्षता की स्थिति को लेकर कुछ मामले काफी पेचीदा हैं। एक और तो आमतौर पर हम राजनेता आपकी इसकी शपथ लेता है। हर राजनेता इसकी शपथ लेता है। हर राजनीतिक दल धर्मनिरपेक्ष होने की घोषणा करता है। दूसरी ओर तमाम किस्म की चिंताएं और संदेह धर्मनिरपेक्षता को घेरे रहती हैं। पुरोहितों और धार्मिक राष्ट्रवादियों द्वारा ही नहीं, कुछ राजनीतिज्ञों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और यहाँ तक कि शिक्षाविदों द्वारा भी धर्मनिरपेक्षता का विरोध किया जाता है। ठीक है। इस अध्याय में लिखे कुछ सवालों को पूछकर इसमें जारी विमर्श में शामिल होंगे। तो बाबू ये इस तरीके से ये समझा रहे हैं ना कि धर्मनिरपेक्षता है क्या। धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या है कि जैसे धर्मनिरपेक्षता का मतलब मैं जातिगत व्यवहार या धर्मगत व्यवहार नहीं करूंगा, उसी को धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। क्या यह उन समाजों के लिए उपयुक्त है जिसमें धर्म का आज भी लोगों के व्यक्तित्व जीवन पर गहरा असर है। क्या धर्मनिरपेक्षता भारतीय मिट्टी में रोपा गया एक पश्चिमी पौधा है। क्या धर्मनिरपेक्षता में पक्षपात के चिन्ह हैं। क्या इसमें अल्पसंख्यकों का तुष्टीकरण होता है। क्या यह धर्म विरोधी है। इस अध्याय में आप भारत जैसे लोकतांत्रिक समाज में धर्मनिरपेक्षता के महत्व को समझने, जानने और भारतीय धर्मनिरपेक्षता की विशिष्टता के बारे में कुछ सीखने में समर्थ होंगे। ठीक है। धर्मनिरपेक्षता क्या है। यह यहूदियों को समस्त यूरोप में सदियों तक भेदभाव झेलना पड़ा था, मगर वर्तमान इजराइल राष्ट्र में ईसाई और मुसलमान दोनों ही अरबी अल्पसंख्यक हैं। वे राजनीतिक और आर्थिक लाभों से वंचित हैं जो यहूदी नागरिकों को मिले हुए हैं। यूरोप के अनेक हिस्सों में गैर ईसाइयों के प्रति भेदभाव के सूक्ष्म रूप अभी भी बरकरार हैं। पड़ोसी देश पाकिस्तान और बांग्लादेश में अभी धार्मिक अल्पसंख्यकों की स्थिति में ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। इस तरह उदाहरण हमें समकालीन विश्व में धर्मनिरपेक्ष के महत्व की याद दिलाते हैं। ठीक है। तो बाबू इनके कहने का मतलब ये है ना कि धर्मनिरपेक्षता जो है आज समकालीन विश्व में जो है हर व्यक्ति अपने आप को धर्मनिरपेक्षता को दिखाने की होड़ में लगा हुआ है। ठीक है। हर व्यक्ति कहता है हम धर्मनिरपेक्ष हैं, हम जातिगत व्यवहार नहीं करते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से ये बातें जो कही गई हैं ना कि यहूदियों को समस्त यूरोप में सदियों तक भेदभाव झेलना पड़ा, कि मतलब जो यहूदी थे उनको पूरे यूरोप में अगर देखा जाए, पूरे यूरोप के महाद्वीप में देखा जाए तो यहूदियों को भेदभाव झेलना पड़ा। सबसे कम संख्या में यहूदी ही थे, क्योंकि ये बहुत ही अल्पसंख्यक माने जाते हैं और इनका हर जगह विरोध हुआ। तो सबसे ज़्यादा यहूदी अगर कहीं ग्रो किए तो इंडिया में इनकी संख्या बढ़ी, लेकिन बाकी पूरे यूरोप में इनको कहीं ना कहीं झेलना पड़ा। तो वही बात लिखी हुई है। मगर वर्तमान इजराइल राष्ट्र में ईसाई और मुसलमान दोनों ही अरबी अल्पसंख्यक हैं। ठीक है। और अब बात क्या कर रहे हैं कि वर्तमान में अगर देखा जाए तो इजराइल में ईसाई और मुसलमान दोनों की संख्या जो है बहुत कम है, अल्पसंख्यक हैं। वे राजनीतिक लाभों से, आर्थिक लाभों से वंचित हैं और यही जो यहूदी नागरिकों को मिले हुए हैं। ठीक है। तो इनके कहने का मतलब ये है ना बाबू कि अगर इजराइल की बात करें तो इजराइल में ईसाई और मुसलमान जो हैं वो अल्पसंख्यक हैं। तो इनको इजराइल में यहूदियों को वो सारे लाभ मिले हैं। ठीक है। लेकिन
वही लाभ मुसलमानों और ईसाइयों को नहीं मिले हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ जाहिर सी बात है कि यहाँ कुछ जातिगत बातें हो रही हैं कि जाति के आधार पर इन लोगों को व्यवहार किया जा रहा है इनके साथ में। धर्म के बीच में वर्चस्ववाद। हमारे अपने देश में संविधान घोषणा करता है कि अगर भारतीय नागरिकों को देश में किसी भी भाग में आज़ादी और प्रतिष्ठा के साथ रहने का अधिकार है, ठीक है, मगर वास्तव में वर्जना और भेदभाव के अनेक रूप अभी भी बरकरार हैं। नीचे दिए गए उदाहरणों को अगर हम गौर करें तो 1984 में दिल्ली और देश के बाकी हिस्सों में लगभग 4000 सिख मारे गए। पीड़ितों के परिवारजनों का मानना है कि दोषियों को अभी तक सजा नहीं मिली है। तो बाबू 1984 में जो सिख दंगा हुआ था ना, आपको बता दें कि इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद में वहाँ पे सिख दंगा हुआ और जिस दंगों में बहुत सारे 4000 सिख लोग मारे गए और उनको आज भी जो है उनके परिवार लोग कहते हैं कि आज तक सज़ा नहीं मिली है, कि उसका जो जो मतलब सज़ा का गुनहगार था उस व्यक्ति को आज भी सज़ा नहीं मिली है और उनके दोषी आज भी घूम रहे हैं। हजारों कश्मीर पंडितों को घाटी में अपना घर छोड़ने के लिए विवश किया गया। वे 2 दशकों के बाद भी अपने घर नहीं लौट सके हैं। तो इनके कहने का मतलब ये है ना बाबू कि कश्मीर में जो पंडित थे उनकी स्थिति बड़ी दयनीय थी और वहाँ के पंडितों को मार मार के वहाँ से भगाया गया। बहुत ही क्रूर तरीके से वहाँ की मुस्लिम जो कम्युनिटी थी वो हावी हुई और वहाँ से ब्राह्मणों को पलायन करने के लिए मजबूर किया कश्मीर से। तो वो सारी चीज़ें मतलब बातें तो लिखी गई हैं कि वो लोग अभी भी अपने घर नहीं लौट सके। अभी कुछ दिन पहले आप लोगों ने कश्मीर फाइल्स देखी होगी, तो उसमें बहुत सारी बातें कश्मीरी पंडितों के बारे में दी गई हैं जो आप देख सकते हैं। और अभी कुछ दिन पहले ही कोई प्रिंसिपल्स थी, वो प्रिंसिपल साहिबा थी, तो उन्होंने जैसे ही वो अपने कश्मीर में लौटी तो उनका मर्डर कर दिया गया। तो इस तरीके से कश्मीर की बात यहाँ की गई है। सन 2002 में गुजरात में लगभग 2000 मुसलमान मारे गए। इन विचारों में जीवित बचे हुए बहुत से सदस्य अभी भी अपने गांव वापस नहीं जा सके हैं। इन परिवारों में जीवित बचे बहुत से सदस्य अभी भी अपने गांव वापस नहीं जा सके हैं, वहाँ से वे उजाड़ दिए गए। तो इनके कहने का मतलब ये है ना बाबू कि देखो 2002 में जो गुजरात में दंगा हुआ उसमें लगभग 2000 मुसलमानों को मारा गया। गुजरात में जो हिंदू कम्युनिटी थी या किसने किया कैसे किया, लेकिन जाहिर सी बात है 2000 मुसलमान मारे जा रहे हैं, सिर्फ मुसलमानों को चिन्हित करके मारा जा रहा है। तो यहाँ भी कहीं ना कहीं जातिवादी मसला हो गया, धर्म का मसला हो गया। ठीक है, ये धर्म के वर्चस्व की बात कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि जहाँ भी बहुसंख्यक समाज है, जहाँ पे लोगों का वर्चस्व ज़्यादा है, वहाँ पे हिंसाएं हो रही हैं। जैसे आपने देखा कि दिल्ली में मतलब चिन्हित करके सिख कम्युनिटी के लोगों का मारा गया, केवल सिख मारे गए। कश्मीर में चिन्हित करके केवल ब्राह्मण पंडितों को मारा गया। ठीक है, तो वहाँ पे भी जातिवाद की बात हो गई। फिर गुजरात में अगर 2000 मुसलमान मारे जा रहे हैं तो सीधी सी बात है कि वहाँ पर भी जातिवादिता की बात हो गई। ठीक है, धर्म की बात हो गई। ठीक है, हिंदू मुस्लिम हिंसा हो गई वहाँ पे। ठीक है, इन तमाम उदाहरणों से क्या बात सामान्य है? इन तमाम उदाहरणों में ऐसी कौन सी बात है जो सामान्य है? तो इन सारे उदाहरणों में बाबू क्या जाति जाति मतलब सामान्य बात क्या है? ये सब में जातिवादिता हुई, धर्म की बात हुई, धार्मिक आधार पर ये दंगे हुए, तो ये समानता तो यही बता रही है। इन सभी उदाहरणों में किसी न किसी रूप में भेदभाव है। ठीक है, आगे इन्होंने कहा कि भेदभाव हो रहा है, धर्म के बीच में जो भेदभाव हो रहा है, हर मामले में किसी एक धार्मिक समुदाय के लोगों को लक्ष्य किया गया, बिल्कुल सही, और उनकी धार्मिक पहचान के कारण सताया गया। दूसरे शब्दों में नागरिकों के एक समूह को बुनियादी आज़ादी से वंचित किया गया। यह भी कहा जा सकता है कि ये सारे उदाहरण अंतर धार्मिक वर्चस्व और एक धार्मिक समुदाय द्वारा एक दूसरे समुदाय को उत्पीड़ित करने के मामले हैं। तो अंतर धार्मिक और अंतर धार्मिक मतलब दो धर्मों के बीच में, जैसे हिंदू मुस्लिम के बीच में, और अंतर धार्मिक मतलब हिंदू हिंदू के बीच में, जैसे हिंदू में भी बहुत सारे जातिवादिता है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र है। अंतर धार्मिक का मतलब हो गया बाबू दो धर्मों के बीच में, जैसे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, इन चारों धर्म जो है इन धर्मों के बीच में। ठीक है, तो धर्मनिरपेक्षता को सर्व प्रमुख रूप से ऐसा सिद्धांत समझा जाना चाहिए जो अंतर धार्मिक वर्चस्व का विरोध करता है। ठीक है,
तो इनके कहने का मतलब ये है ना कि धर्मनिरपेक्षता सर्व प्रमुख और सर्वप्रथम ऐसा सिद्धांत माना जाना चाहिए कि जो मतलब अंतर धार्मिक वर्चस्व का विरोध करता है। ठीक है, हालांकि यह धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा के महत्वपूर्ण पहलू में से केवल एक है। धर्मनिरपेक्षता का इतना ही महत्वपूर्ण दूसरा पहलू भी है। तो दूसरा पहलू अंतः धार्मिक वर्चस्व यानी कि धर्म के अंदर छुपे वर्चस्ववाद का विरोध करना। आइए हम इस मुद्दे पर और विचार करते हैं। तो अंतः धार्मिक का मतलब होता है बापू, जैसे हिंदू धर्म है तो हिंदू में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सभी आते हैं। तो अपने धर्म के अंदर, हिंदू धर्म के अंदर जैसे ब्राह्मणवाद चलता है, क्षत्रियवाद चलता है। ठीक है, शूद्र के बारे में लोग हे दृष्टि से देखते हैं, वो उसको बहुत ही मतलब अभी बीच में एक मसला आया था जिसमें कह रहे थे कि मूछें रखने पे प्रतिबंध है, घोड़ी से आप किसी के घर के सामने से आप नहीं जा सकते हो। ठीक है, राजस्थान का शायद था कि वहाँ पे किसी दलित वर्ग के व्यक्ति ने जो है घोड़ी पे बैठ के निकला तो सब लोगों के पेट में दर्द होना शुरू हुआ और उन लोगों ने विरोध किया और उन्होंने मारा पीटा बहुत सारे लोगों को। ठीक है, तो ये अंतः धार्मिक बात हो गई। ठीक है, और धर्म के अंदर वर्चस्व, कुछ लोगों का मानना है धर्म महज जन समुदाय के लिए अफीम है और जिस दिन हम सभी लोगों की बुनियादी ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी वे खुशहाल और संतुष्ट जीवन यापन करने लगेंगे। तो बाबू धर्म की यहाँ पे जन समुदाय के लिए अफीम है। सोचिए, अफीम एक ऐसा नशा है जो हेलुसिनेशन या न्यूरोसप्रेसेंट होता है, यानी कि आदमी के दिमाग का जो सेंसेशन है ना, वो दुख दर्द पीड़ा आपको कुछ भी एहसास नहीं होगा। जो अफीम खाता है या अफीम का नशा करता है उसको दुख दर्द पीड़ा इन सारी चीज़ों का एहसास नहीं होता है। तो वह देखिए, अफीम से तुलना की है, जन समुदाय के लिए अफीम है मतलब जिसे दुख दर्द नहीं महसूस होगा। ठीक है, अफीम से इसने तुलना किया है कि काटने वाले को, मारने वाले को अगले सामने वाले के दुख दर्द पीड़ा को एहसास नहीं होगा, वो चाहे किसी भी जन समुदाय का हो। ठीक है, तो सभी लोगों की बुनियादी ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी जब, तो लोग खुशहाल और संतुष्ट जीवन यापन करने लगेंगे और धर्म विलुप्त हो जाएगा। तो इनके कहने का मतलब ये है ना बाबू कि जब आप खुशहाल होंगे, संतुष्ट जीवन यापन करेंगे या फिर आप आर्थिक तरीके से सशक्त और समृद्ध हो जाएंगे और संतुष्ट होंगे अपने जीवन से, तो धर्म का जो है वो विलोप हो जाएगा। ठीक है, ऐसा विचार मानव की क्षमता के बारे में अंतर्जनित बोध अतिरंजित ऐसा विचार मानव की क्षमता के बारे में अतिरंजित बोध से पैदा होता है। यह संभावना से परे है कि मनुष्य कभी भी प्रकृति को पूरी तरह जान पाने की और नियंत्रण करने में समर्थ हो जाएगा। हम अपना जीवन काल तो बढ़ा सकते हैं मगर अमर नहीं हो सकते हैं। न तो रोगों का कभी पूरी तरह उन्मूलन हो सकता है और न हम अपने भाग्य की दुर्घटना और भाग्य के तत्वों से छुटकारा ही पा सकते हैं। तो इनके कहने का आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा पूरा पैराग्राफ खत्म करते हैं। अलगाव और हानि मानव स्थिति के अभिन्न अंग हैं। हमारे अधिकांश दुख दर्द मानव निर्मित हैं, इसलिए उनका अंत तो हो सकता है, लेकिन कुछ कष्ट मानव निर्मित नहीं है। धर्म, कला और दर्शन ऐसे दुख दर्दों में के सटीक प्रत्युत्तर हैं। ठीक है, धर्मनिरपेक्षता की भी स्वीकार करती है और इसलिए वह धर्म विरोधी नहीं है। तो बाबू इनके कहने का मतलब ये है, जब समाज समृद्ध होगा और समाज खुशहाल और संतुष्ट होगा तो धर्म जो धार्मिक विरोध की बात होती है वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, ऐसा संभावना से परे है कि मानव कभी भी प्रकृति को पूरी तरह जान पाने और नियंत्रण करने में समर्थ होगा। ठीक है, तो व्यक्ति कह रहे हैं ना कि आप वैज्ञानिक हो सकते हैं, वैज्ञानिक बहुत सारी चीज़ों में बदलाव ला सकते हैं, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन आप प्रकृति को पूरी तरह से कंट्रोल और नियंत्रण करने के लिए आप नहीं कर पाएंगे। ऐसा कह रहा है कि व्यक्ति मनुष्य समर्थ नहीं हो पाएगा। तो जैसे आप हवा तो बना लोगे, आप हवा की व्यवस्था कर लोगे, आर्टिफिशियल बारिश कर लोगे, ठीक है, मानो बहुत सारी प्रकृति के वो चीज़ें कर रहा है जो प्रकृति करती है, लेकिन अगर आप ये सोचो ना कि प्रकृति को पूरी तरह से कंट्रोल कर लोगे तो ये कह रहा है कि ये समर्थ हो जाएगा, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। ठीक है,
हमारा जीवन काल तो हम बढ़ा सकते हैं मगर अमर नहीं हो सकते हैं। मतलब आप ऐसे ऐसे पेशेंट को देखे होंगे जो लगता है 10 दिन में मर जाएंगे। मतलब 2-2 साल, मतलब 150-200 साल तक ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको हॉस्पिटल में बैंडेज पट्टी बांध करके रखा गया, उनकी स्किन एकदम बिल्कुल डेड हो गई है, छूने से उनका शरीर कट जाएगा, फट जाएगा, लेकिन फिर भी वैज्ञानिक विधि से, ठीक है, मेडिकल साइंस का उपयोग करके आप उसके जीवन का, मतलब उसका जीवन जो है बढ़ा तो सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसको अमर नहीं कर सकते। इनके कहने का मतलब ये है, ठीक है, या ही रोगों का पूरी तरह से उन्मूलन हो सकता है, ठीक है। इनके कहने का मतलब ये है कि रोग कितना भी ख़त्म कर लो लेकिन कुछ ना कुछ रोग तो रह ही जाएंगे, ठीक है, कुछ ना कुछ रोग तो बचेगा ही बचेगा। अलगाव और हानि, ये लाइन जो है ना, न हम अपनी ज़िंदगी में दुर्घटना और भाग्य के तत्वों से ही छुटकारा पा सकते हैं। तो बाबू ऐसे ज़िंदगी में बहुत सारी दुर्घटनाएं होती हैं जहाँ लगता है कि यार ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, और दुर्घटना हो जाती है, एक्सीडेंटल केस हो जाते हैं, एक्सीडेंटल चीज़ें होती हैं, और भाग्य के तत्वों का छुटकारा नहीं पा सकते हैं। तो बाबू एक ही जगह ट्रेन, ऐसा एक ही जगह ट्रेन हादसा होता है मान लो कहीं पे, तो बहुत सारे लोग होते हैं कि जो मर जाते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो बच जाते हैं। तो वही कह रहा कि ना ही अपने भाग्य के तत्वों से छुटकारा ही पा सकते हैं। आपको लगता है कि इस व्यक्ति को मर जाना चाहिए था लेकिन ये बच गया, ठीक है, ऐसा कोई व्यक्ति हो जिसका भाग्य प्रबल हो, वह व्यक्ति बच जाता है, ठीक है। तो वही कह रहे हैं कि भाग्य के तत्वों से छुटकारा ही पा सकते हैं। अलगाव और मानव स्थिति के अभिन्न अंग हैं। अलगाव और हानि मानव स्थिति के अभिन्न अंग हैं। कह रहे हैं कि मानव के जीवन का ऐसा कुछ रचनात्मक मतलब विशेषताएं हैं, कहीं ना कहीं आपको किसी न किसी से अलगाव हो जाता है, संबंध विच्छेद होते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि जिससे आपका जम रहा है आप हमेशा उसके साथ रहो, ठीक है, या जो आपके परिवार का सदस्य है वो जीवन भर आपके साथ रहे, ऐसा भी नहीं हो सकता है। बिछड़ना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, रिलेशन का ब्रेकअप तो होगा ही होगा, ठीक है, तो अलगाव तो पैदा ही होगा। ये मानव स्थिति के अभिन्न अंग हैं और हानियाँ भी होंगी ही होंगी, ठीक है। तो हमारे अधिकांश दुख दर्द मानव निर्मित हैं, इसलिए उनका अंत तो हो सकता है लेकिन कुछ कष्ट मानव निर्मित नहीं है, ठीक है। कह रहा है कि हमारे अधिकांश दुख दर्द मानव निर्मित हैं, इसलिए इनका अंत तो हो सकता है। तो जैसे कहते हैं ना कि लोग एक दूसरे से जलते हैं, किसी किसी का मतलब किसी का कहते हैं कि सुबह सुबह इसका मुंह देख लिया यार मेरा पूरा दिन खराब हो जाएगा। तो ये सब बातें जो है ना, ये भावनाओं की बात कर रहा है कि जो दुख दर्द ज़्यादा से ज़्यादा निर्मित हैं, वो, इनके कहने का मतलब है बाबू कि दुख दर्द जो है ज़्यादा से ज़्यादा वो मानव निर्मित हैं। क्यों है? क्योंकि मनुष्य की भावनाएं कुत्सित हो रही हैं, और जब भावनाएं कुत्सित होती हैं, आप किसी से ईर्ष्या करोगे, द्वेष करोगे, घृणा करोगे, किसी से चुगली करोगे, किसी के बारे में किसी से जलन रखोगे, तो ये सब बातें क्या है, मानव निर्मित कह रहे हैं। लेकिन कुछ कष्ट मानव निर्मित नहीं है, लेकिन कुछ कष्ट ऐसे मिलते हैं जो मानव निर्मित नहीं है। जैसा जैसा कि उदाहरण के तौर पे वो आगे लिखा हुआ है इसके ऊपर वाली लाइन पे कि दुर्घटना और भाग्य के तत्वों से छुटकारा नहीं पा सकते हैं। तो अगर किसी के जीवन में कि मतलब कुछ कष्ट मानव निर्मित नहीं है, जो उसमें क्या है कि मतलब आकस्मिक दुर्घटनाएं हो सकती है, जैसे बाढ़ आ जाना, सुनामी आ जाना, आंधी तूफान आ जाना, उसमें किसी के परिवार का बिछड़ जाना, या कोविड-19 जैसी कुछ महामारियों आ जाना, ठीक है। धर्म कला और दर्शन के दुख दर्दों से सटीक प्रत्युत्तर है। कह रहे हैं कि धर्म कला और दर्शन में ऐसे दुख दर्दों के बहुत सारी बातें का उल्लेख किया गया है। धर्मनिरपेक्षता भी हमें स्वीकार करती है, इसे स्वीकार करती है, और इसलिए वह धर्म विरोधी नहीं है। और कह रहे हैं धर्मनिरपेक्षता इसे स्वीकार करती है कि जीवन में सुख दुख, हानि लाभ, यश अपयश, ये सारी चीज़ें आती जाती रहती हैं, इसलिए धर्मनिरपेक्षता क्या है, धर्म विरोधी नहीं है। बहरहाल जिन समस्याओं के गहरे जड़ जमा रखा है, जिन समस्याओं ने गहरे जड़ जमा रखा है, उनमें धर्म का भी कुछ योगदान है। उदाहरण के लिए ऐसे धर्म के बारे में सोचना भी मुश्किल है जो पुरुष और स्त्री को समान नज़र से देखता हो। तो यहाँ पे असमानता की बात को दर्शा रहा है कि धर्म में भी कुछ ऐसे अब असमानता पैदा होती है, जैसे स्त्री और पुरुष को समान रूप से न देखा जाए,
ठीक है। हिंदू धर्म में कुछ तबके भेदभाव से अस्थायी तौर पर पीड़ित रहते हैं। मसलन दलितों को हिंदू मंदिरों में प्रवेश में हमेशा रोका जाता रहा है। देश में कुछ हिस्से में हिंदू महिलाओं पर भी मंदिरों में प्रवेश वर्जित है। जब कोई धर्म एक संगठन में बदलता है तो आमतौर पर इसका सर्वाधिक रूढ़िवादी हिस्सा इस पर हावी हो जाता है, जो किसी किस्म की असहमति बर्दाश्त नहीं करता है। अमेरिका के कुछ हिस्सों में धार्मिक रूढ़िवादी बड़ी बड़ी समस्या बन गया है, जो देश के अंदर भी शांति के लिए खतरा पैदा कर रहा है और बाहर भी। कई धर्म संप्रदायों में टूट जाते हैं और निरंतर आपसी हिंसा और भिन्न मत रखने वाले अल्पसंख्यकों को के उत्पीड़न में लग जाते हैं। तो बाबू इनके कहने का मतलब बात हो रही है ना कि हर जगह इसकी असमानता जो है ना, धार्मिक असमानता, वो लगभग लगभग हर जगह है। तो इससे कह रहा है कि जब धर्म संगठन का रूप ले लेता है तो वो रूढ़वादी बन जाता है और रूढ़वादी हिस्सा जो है वो हावी होने लगता है अल्पसंख्यक, जैसे बहुसंख्यक समाज जहाँ है, अगर वह रूढ़िवादी हुआ धर्म के नाम पे तो वो एक तरीके से अशांति फैलाता है, शांति में खतरा पैदा करता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार धार्मिक वर्चस्व को लेकर अंतर धार्मिक वर्चस्व के तौर पर नहीं देखा जा सकता है। एक दूसरा सुस्पष्ट रूप यानी धर्म के अंदर वर्चस्व का रूप भी ग्रहण करता है। संस्थाबद्ध धार्मिक वर्चस्व के सभी रूपों का विरोध होने के नाते धर्मनिरपेक्षता को न केवल अंतर धार्मिक बल्कि धर्म के अंदर के अंदरूनी वर्चस्व को भी चुनौती देनी होगी। हमारे धर्म निरपेक्षता की अवधारणा मौजूद है, हमारे पास धर्म निरपेक्षता की आम धारणा मौजूद है। हम ऐसा नियामक सिद्धांत जो धर्म निरपेक्षता समाज अंतर धार्मिक दोनों तरह के वर्चस्वों में रहित समाज बनाना चाहते हैं। सकारात्मक रूप में अगर देखा जाए तो धर्मों के अंदर आज़ादी तथा विभिन्न धर्मों के बीच और उनके अंदर समानता का बढ़ावा देता है। अब हम व्यापक ढांचे के अंदर कुछ विशिष्ट और लघुत्तर सवालों का विचार करते हैं, जैसे इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किस प्रकार का राज्य सक्षम होगा। दूसरे शब्दों में धर्मनिरपेक्षता के लिए प्रतिबद्ध इसी राज्य को धर्म और धार्मिक समुदाय से कैसे संबद्ध होना चाहिए। तो बाबू ये राज्य का मसला है कि धर्मनिरपेक्षता के लिए राज्य को धर्म और धार्मिक समुदाय को कैसे संबद्ध होना चाहिए। ठीक है, सेकुलर स्टेट कैसे बनाएंगे, इसमें बात चल रही है कि सेकुलर स्टेट यानी कि धर्मनिरपेक्ष राज्य कैसे बनाएंगे। अब धार्मिक भेदभाव रोकने का एक रास्ता यह हो सकता है कि वह आपसी जागरूकता के लिए साथ साथ मिलकर काम करे। लोगों की सोच को बदलने में मदद करने के लिए शिक्षा एक उपाय है। साझेदारी और पारस्परिक सहायता में व्यक्तिगत उदारता भी विभिन्न समुदायों के बीच पूर्वाग्रह और संदेहों को कम करने के योगदान में दे सकते हैं। भयानक सांप्रदायिक दंगों के बीच हिंदू द्वारा मुस्लिमों को अथवा मुस्लिम द्वारा हिंदुओं को बचाने की कहानियाँ पढ़ना हमेशा पीड़ादायी होता है, लेकिन यह नामुमकिन है कि केवल शिक्षा या भलाई धार्मिक भेदभाव को मिटा दे। ठीक है, तो ये लाइन बड़ी अच्छी लाइन लिखी हुई है। देखिए, इनके कहने का मतलब ये है ना कि धार्मिक भेदभाव रोकने का मतलब रास्ता तो एक मिलकर काम करने से ही ख़त्म होगा। ठीक है, इनके कहने का मतलब ये है ना बाबू कि अगर भेदभाव ख़त्म करना है तो हम लोगों को मिल के काम करना पड़ेगा। कुछ सभी धर्मों की तरफ से आपसी सामंजस्य और आपसी भाईचारा बढ़ाने के लिए कुछ पहल करनी होगी। उन पहलों से एक दूसरे का जो मानसिक संतुलन बनेगा, उनसे जो लोगों की सोच बदलेगी, उससे कह रहे हैं कि समाज में एक संतुलन पैदा होगा। धीरे धीरे धार्मिकता का जो वर्चस्ववाद है या धर्मनिरपेक्ष राज्य जो है वो बनना शुरू हो जाएगा। और इसमें कह रहा है कि अगर हिंदू मुस्लिम के कहीं दंगे हो रहे हैं तो हिंदू मुस्लिम के दंगों में कहीं हिंदुओं को मुस्लिमों को कुछ बचाते हुए दिखाया जाए। कुछ ऐसे हिंदू होते हैं जो मुस्लिमों की भी रक्षा करते हैं, कुछ ऐसे मुस्लिम होते हैं जो मुस्लिम बाहुल्य एरिया है फिर भी वहाँ एक दो घर हिंदू है अगर तो वो हिंदुओं की रक्षा करता है। तो ऐसी कहानियों को पढ़ना हमेशा पीड़ादायी होता है। ऐसी बातों को फैलाया जाए, ऐसे बातों का प्रचार किया जाए जिससे समाज का संतुलन बने, लोगों की मानसिकता में बदलाव आए। कि ऐसा ना हो कि सभी मतलब अगर दो चार दंगाई मुस्लिम है तो आप पूरे मुस्लिमों के बारे में एक गंदी सोच या गलत भावना अपने दिमाग में बैठा लीजिए। या दो चार हिंदू ऐसे हैं जो धर्म के नाम पे मार काट करते हैं तो आपके मुस्लिम कम्युनिटी को ये लगे कि सारे के सारे हिंदू जो है ऐसे ही होते हैं।
तो इनके कहने का मतलब है ना बाबू कि समाज में संतुलन बनाने के लिए अच्छी विचारधारा, अच्छे उदाहरण को पेश किया जाए, ठीक है, जिससे समाज का संतुलन पैदा हो, धर्मनिरपेक्ष राज्य पैदा हो, बनने में हम लोग भागीदारी करें। धार्मिक टकराव रोकने और धार्मिक समानता को प्रोत्साहित करने के लिए किस किस्म की राजसत्ता की आवश्यकता है। और बीच में अभी आपने देखा होगा मुस्लिमों का तहजिया था, तो वहाँ पे आग लगी हुई थी, तो हिंदुओं के द्वारा उसको बुझाया गया, ठीक है। तो इस तरीके से जो एक सामाजिक सौहार्द है उसको बढ़ाने की, उदाहरण देने की बात हो रही है, ठीक है। एक राष्ट्र को किसी धार्मिक समूह के वर्चस्व को कैसे रोकना चाहिए, एक राष्ट्र को किसी धार्मिक समूह के वर्चस्व को कैसे रोकना चाहिए। सबसे पहले तो राजसत्ता किसी खास धर्म के प्रमुखों द्वारा संचालित नहीं होनी चाहिए। पुरोहिताई व्यवस्था द्वारा प्रत्यक्ष रूप से शासित राष्ट्र धर्मतांत्रिक राष्ट्र कहलाता है। तो बाबू इनके कहने का मतलब ये है ना कि एक धार्मिक समूह के वर्चस्व को कैसे रोकना चाहिए, किसी धर्म का वर्चस्व नहीं होना चाहिए। और सबसे पहले तो राजसत्ता किसी खास धर्म के प्रमुखों द्वारा संचालित नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इनके कहने का मतलब ये है ना कि अगर जातिवादी व्यक्ति किसी धर्म सत्ता को चलाएगा, राजसत्ता को चलाएगा, मान लो कोई व्यक्ति है जिसको प्रधानमंत्री बना दिया गया, ठीक है, अब वो किसी एक पक्ष के बारे में अच्छा सोच रहा है, दूसरे पक्ष के बारे में गड़बड़ सोच रहा है, उसकी सोच का सामाजिक संतुलन नहीं बना हुआ है, अगर उसके दिमाग का संतुलन मानसिक विकारों से भरा हुआ है, तो वहाँ तो दंगे वो करा ही देगा। किसी एक पक्ष के प्रति जो है लगाव के मनोभाव में अगर रहेगा, दोनों पक्षों को समान नहीं देखेगा, तो वो कह रहा है कि वो धर्मतांत्रिक राष्ट्र कहलाएगा, ठीक है। पुरोहिताई व्यवस्था द्वारा प्रत्यक्ष रूप से अगर शासित होगा तो वो धर्मतांत्रिक राष्ट्र कहलाता है। धर्मतांत्रिक राष्ट्र अपनी श्रेणीबद्धता, उत्पीड़न और दूसरे धर्मों के समूहों के सदस्यों को धार्मिक स्वतंत्रता न देने के लिए कुख्यात रहे हैं, ठीक है। सीधी सी बात है कि तो जिसका मनोभाव सही नहीं होगा वो किसी एक दूसरे से जो है भेदभाव करेंगे, तो फिर दिक्कत तो हो ही जाएगी। मध्यकालीन यूरोप में पोप की राजसत्ता या हाल के समय में तालिबानी राजसत्ता जहां धार्मिक और राजनीतिक संस्थाओं के बीच में अलगाव का अभाव था, इस प्रकार के उदाहरण हैं। तो ये पोप सत्ता और मध्यकालीन यूरोप में जो पोप सत्ता की बात हो रही है यहाँ पे, कि वहाँ तालिबानी थी। तालिबान क्या करते हैं, कैसे करते हैं, आपको पता ही है, ये कितना मारकाट करते हैं, ठीक है। तो अलगाव का अभाव था, राजनीतिक संस्थाओं का और धार्मिक संस्थाओं का अभाव था, मतलब बंटवारे के बीच में, संस्थाओं के बीच में अलगाव था, अलगाव नहीं था, दोनों सत्ताएं एक ही थी। जो धर्म था वो वहाँ का जो मुस्लिम धर्म था वो राजसत्ता में आ गया, तो फिर क्या हुआ आप जान ही रहे हैं। तो इसी तरीके से ये कह रहे हैं कि इस उदाहरण पे, यह इस प्रकार के उदाहरण है, यदि हमारे लिए शांति, स्वतंत्रता और समानता का कोई महत्व है, तो धार्मिक संस्थाओं और राजसत्ताओं की संस्थाओं के बीच में संबंध विच्छेद अवश्य होना चाहिए। इनके कहने का मतलब ये है ना बाबू कि अगर वाकई में शांति, स्वतंत्रता और समानता का अगर आपके जीवन में महत्व है, तो आपको, तो इनके कहने का मतलब ये है ना कि धर्म सत्ता को राजसत्ता से अलग होनी चाहिए। धर्म ठीक है, कोई भी किसी भी धर्म का हो, लेकिन जब वो राजसत्ता की बात आती है, लोकतंत्र की बात आती है, राजसत्ता या लोकतंत्र की बात आती है, तो लोकतंत्र को अपने तरीके से चलना चाहिए और राजसत्ता को अपने तरीके से चलना चाहिए। इनके कहने का मतलब लोकतंत्र को अपने तरीके से और धार्मिक संस्थाओं को अपने तरीके से चलना चाहिए। इनके कहने का मतलब ये है कि राजसत्ता की बात की जाए तो राजसत्ता जो है, जैसे मान लीजिए कि राजसत्ता, या फिर अगर कानून की बात करें तो कानून में अगर मतलब डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, सिविलियन या जज साहब ऐसे लोग जो राजसत्ता में बैठे हुए हैं, वह लोग अगर धार्मिक आधार पे काम करने लगेंगे तब तो समाज का बंटाधार हो जाएगा। समाज में एक सामाजिक असंतुलन पैदा हो जाएगा। अगर मान लीजिए आप समझो थोड़ा सा कि अगर एक डॉक्टर जातिवादी बेस पे अगर इलाज करेगा मरीजों का, तो फिर मरीजों की क्या स्थिति होगी। आप सोच लीजिए उनके मनोभाव में, उनके दिमाग में क्या विकार बनेगा कि ये डॉक्टर हैं फिर भी जो है ये ब्राह्मणवाद करते हैं या क्षत्रियवाद करते हैं, या फिर मतलब यादव वर्ग या निषाद वर्ग ऐसा कुछ देखते हैं, उनके दिमाग में ऐसा कुछ बना हुआ है, इमेज बना हुआ है, तो वहाँ के लोगों का क्या मानसिक प्रभाव पड़ेगा, ठीक है।
या फिर जज साहब हैं, अगर किसी जाति को देख करके किसी को कम सज़ा देते हैं जो सज़ा का पात्र धारक है, फिर भी उसे कम सज़ा देते हैं। कोई व्यक्ति निचले के तबके का आता है, उसको समझ गए दिनहीन मनोभाव का, तो उसको और ज़्यादा दे दिए, मतलब सज़ा दे दिए, तो फिर क्या ही होगा। इनके कहने का मतलब ये है। तो इनके कहने का मतलब ये है कि धर्म ठीक है, आपका कुछ भी धर्म हो, लेकिन जब आप राज सत्ता में आते हैं तो आपको धर्मनिरपेक्ष होना ही पड़ेगा, होना ही चाहिए। ऐसा कुछ इनके कहने का मतलब है कि राज सत्ता को संस्थाओं के बीच में संबंध विच्छेद अवश्य होना चाहिए। उस व्यक्ति का धर्म कुछ भी हो, लेकिन राज सत्ता में आने के बाद में उसको सबको समान निगाह से देखना चाहिए। इनके कहने का मतलब ये है। कुछ लोग सोचते हैं कि संगठित धर्म और राज सत्ता के बीच में संबंध विच्छेद ही धर्मनिरपेक्ष राज्य के अस्तित्व के लिए पर्याप्त है। तो कुछ लोगों का सोचना ऐसा है कि बाबू धर्म सत्ता अलग होनी चाहिए और राज सत्ता अलग होनी चाहिए। धर्म कुछ किसी का कुछ भी हो, लेकिन जब आप राज सत्ता में उतरते हैं तो सबको अपनी निगाहों में आप समान देखिए, और जो सही चीज़ है उसका मूल्यांकन करके सही चीज़ों का निर्णय दीजिए, और जो जिस चीज़ का पात्रधारक है उसको उस हिसाब से व्यवहार करिए। ठीक है, मगर ऐसा होता दिखता नहीं है। अस्तित्व के लिए पर्याप्त है, मगर ऐसा होता दिखता नहीं है। तो ये बातें कहीं ना कहीं वाकई में सच है कि मतलब आप धर्म सत्ता और राज सत्ता अलग होनी चाहिए। अभी आप लोगों ने बीच में हाल ही में पढ़ा होगा कि किसी मंदिर में रामनाथ कोविंद जो देश के राष्ट्रपति हैं, उतने बड़े पद पे हैं, फिर भी उनको किसी मंदिर के में प्रवेश के लिए रोका गया। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही मतलब ये बताती है कि धर्म सत्ता राज सत्ता से अलग नहीं है। ठीक है ना, इनके कहने का मतलब ये है। हालांकि इस टॉपिक पे ज़्यादा बात नहीं करेंगे, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कि 16वीं सदी में इंग्लैंड का राज्य पुरोहित वर्ग द्वारा संचालित न होते हुए भी संतुष्ट रूप से आंग्ल चर्च और सदस्यों का पक्ष पोषण करता था। तो यहाँ पे देखिए कह रहे हैं कि इंग्लैंड का जो राज्य पुरोहित वर्ग था, पुरोहित वर्ग द्वारा तो संचालित नहीं था, लेकिन कहीं न कहीं जो अंग्रेजी चर्च थे उन सदस्यों का ये लोग पोषण करते थे। ठीक है, इंग्लैंड में स्थापित आंग्ल चर्च द्वारा चर्च का सुस्थापित ईसाई धर्म राष्ट्र का आधिकारिक धर्म भी था। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि जो वहाँ का चर्च था वो ईसाई धर्म द्वारा आधिकारिक धर्म वहाँ पे निर्धारित कर दिया गया था। आज सुन्नी इस्लाम पाकिस्तान का आधिकारिक राज्य धर्म है। तो मुस्लिम वर्ग में भी अगर आप देखें तो शिया, सुन्नी, पठान बहुत सारे मुस्लिम होते हैं। तो कह रहे हैं कि आज सुन्नी इस्लाम पाकिस्तान का, तो यानी कि सुन्नी वर्ग जो है वो इस्लाम का पाकिस्तान आधिकारिक धर्म है। ऐसे राजतंत्रों में आंतरिक विरोध या धार्मिक समानता की तनिक भी गुंजाइश नहीं होती है। तो कह रहे हैं कि ऐसे शासन तंत्रों में आंतरिक विरोध या धार्मिक समानता की तनिक भी गुंजाइश नहीं होती है। जहाँ पे राज सत्ताएँ, जहाँ पे सत्ताधीन पार्टियाँ, शासन तंत्र में रहने वाले लोग अगर समान, तो वहाँ पे क्या करेंगे, जब कट्टरता आ जाएगी, जब एक धर्म आपको घोषित कर दिया जाएगा तो दूसरे धर्म के प्रति आप कट्टर हो ही जाएंगे। सचमुच धर्मनिरपेक्ष होने के लिए राजसत्ता का न केवल धर्मतांत्रिक होने से इनकार करना होगा, बल्कि उसे किसी भी धर्म के साथ किसी भी तरह से औपचारिक कहानी गठजोड़ में परहेज करना होगा। ठीक है, धर्म और राजसत्ता के बीच में संबंध विच्छेद धर्मनिरपेक्ष राजसत्ता के लिए जरूरी है, मगर केवल यह पर्याप्त नहीं है। धर्मनिरपेक्ष राज्य को किसी ऐसे सिद्धांत और लक्ष्यों के लिए अवश्य प्रतिबद्ध होना चाहिए जो अंशतः ही सही गैर धार्मिक स्रोत से निकलते हों। ऐसे लक्ष्यों को शांति, धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक उत्पीड़न, भेदभाव और वर्जना से आज़ादी, और साथ ही अंतर धार्मिक और अंतः धार्मिक, यानी कि दूसरे के धर्म में समानता और अपने धर्म में समानता शामिल करनी चाहिए। इन लक्ष्यों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्यों को संगठित धर्म और इनकी संस्थाओं में कुछ मूल्यों की खातिर अवश्य ही पृथक रहना चाहिए। बहरहाल यह मानने का कोई कारण नहीं है कि राजनीतिक धर्मनिरपेक्षता किसी एक ही रूप में सामने आती है। वास्तव में पृथकता के विविध रूप हो सकते हैं, जो इस प्रकार निर्भर है कि यह संबंध विच्छेद किस प्रकार हासिल किया जाना चाहिए, किस खान मूल्यों को वह बढ़ावा देना चाहिए और इन मूल्यों को कैसे परिभाषित किया गया है। हम अब यह ऐसी अब हम ऐसी दो संकल्पनाओं पर विचार करेंगे। एक है मुख्य धारा की
पश्चिमी संकल्पना जिसका सर्वोत्तम नमूना अमेरिका राज्य प्रस्तुत करता है, और दूसरी एक वैकल्पिक संकल्पना जिसको सर्वोत्तम उदाहरण भारतीय राज्य है। ठीक है, धर्मनिरपेक्षता का यूरोपीय मॉडल क्या है, ये पढ़ते हैं। ठीक है, तो हम लोग पढ़ते हैं धर्मनिरपेक्षता का यूरोपीय मॉडल। सभी धर्मनिरपेक्ष राज्यों में एक चीज सामान्य है, वे न तो धर्मतांत्रिक और न ही किसी खास धर्म की स्थापना ही करते हैं। हालांकि सार्वजनिक प्रचलित संकल्पना में जो मुख्यतः अमेरिकी मॉडल द्वारा प्रेरित है और धर्म और राजसत्ता के संबंध विच्छेद को पारस्परिक निषेध के रूप में समझा जाता है। राजसत्ता धर्म के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी, इसी का प्रकार धर्म राजसत्ता के मामले में दखल नहीं करेगा। ये दोनों अपने अलग अलग क्षेत्र हैं, बिल्कुल सही, दोनों अलग अलग क्षेत्र हैं, अलग अलग इन क्षेत्रों की सीमाएं हैं। राजसत्ता की कोई पूर्णतः धार्मिक तत्वों के आधार पर निर्मित नहीं हो सकती। कोई धार्मिक वर्गीकरण किसी सार्वजनिक नीति की बुनियादी नहीं बन सकता। अगर ऐसा हुआ तो वहाँ राजसत्ता के मामले में धर्म की अवैध घुसपैठ मानी जाएगी। ठीक है, तो इनके कहने का मतलब ये है ना बाबू कि धार्मिक वर्गीकरण सार्वजनिक नीति की बुनियाद पर नहीं बन सकता है। ठीक है, जो धार्मिक वर्गीकरण हो जाएगा वो सार्वजनिक नीति के आधार पर नहीं बनेगा। और अगर ऐसा बनता है कहीं कि राजसत्ता जो है, अगर ऐसा कहीं होता है तो ऐसा क्या कहा जाएगा, धर्म का अवैध घुसपैठ माना जाएगा, किसमें, राजसत्ता के लिए। ठीक है, उसी प्रकार राज्य किसी धार्मिक संस्था को मदद नहीं देगा, वह धार्मिक समुदायों द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थानों को वित्तीय सहयोग नहीं दे सकता है। मतलब आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि किसी एक समुदाय की शिक्षा चल रही हो, अगर जैसे कहीं कोई हिंदू मुस्लिम की बात अगर की जाए तो कहीं हिंदुओं के जो मतलब शैक्षणिक संस्थान होते हैं जहाँ पे वेदों का पठन और पाठन किया जाता है, तो आप उसको फंडिंग नहीं कर सकते हैं, आप उसको वित्त पोषित नहीं कर सकते हैं। इनके कहने का मतलब ये है। या मुस्लिम का कहीं मदरसा चल रहा है तो उसमें राज्य सत्ता कोई भी मतलब फंडिंग नहीं कर सकती, उसको कोई अनुदान नहीं दे सकती है। इनके कहने का मतलब ये है। ठीक है, किसी धार्मिक संस्था को मदद नहीं करेगा, वह धार्मिक समुदायों द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थाओं को वित्तीय सहयोग नहीं करेगा। ठीक है, तो यानी कि आप अनुदान नहीं दे सकते हैं। जब तक धार्मिक समुदायों की गतिविधियां देश में कानून द्वारा निर्मित व्यापक सीमा के अंदर होती हैं, वह अन्य गतिविधियों के व्यापक व्यवधान पैदा कर सकता है। और कह रहा है कि अगर अगर कोई व्यक्ति मतलब उसकी जो नीतियां हैं, धार्मिक समुदायों की जो गतिविधियां हैं देश के कानून के निर्मित व्यापक सीमा के अंदर हैं, तो जो सीमा की बाउंड्री लाइन बनाई गई है कि एक कहाँ तक चल सकता है, एक धार्मिक शैक्षणिक संस्थान कहाँ तक चल सकता है, तो अगर वो अपने दायरे में है तो उसको जो है सरकार की कोई नीतियां उसको रोक भी नहीं सकती है। ठीक है, तो अवरोध व्यवधान पैदा मतलब व्यापक सीमा के अंदर होती है तो वह गतिविधियों के व्यवधान पैदा नहीं कर सकता, व्यवधान नहीं पैदा कर सकता। उदाहरण के लिए अगर कोई धार्मिक संस्था औरतों के पुरोहित होने से को वर्जित करती है तो राज्य सत्ता इस मामले में कुछ नहीं कर सकती। अगर कोई धार्मिक समुदाय अपने विभिन्न मतावलंबियों का बहिष्कार करती है, मत के अवलंबियों का बहिष्कार करता है, तो वह राज्य इस मामले में मूक दर्शक ही बना रह सकता है। वह किसी खास धर्म के अपने राज्यों को सदस्यों को मंदिर में गर्भगृह में जाने से रोकता है तो राज्य के पास मामले में यथावत बने रहने के सिवा कोई विकल्प नहीं है। इस प्रकार के धर्म एक निजी मामला है, वह राजसत्ता की रीति या कानून का विषय नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से बाबू इनके कहने का मतलब यह है ना कि अगर कोई व्यक्ति जिस भी धर्म में रहना चाहता है, जैसे भी रहना चाहता है वो रहेगा, उसमें राजसत्ता कोई दखलंदाजी नहीं कर सकती। अगर कोई व्यक्ति हिंदू था कोई व्यक्ति हिंदू था वो मुस्लिम बन गया तो उसको राजसत्ता का हस्तक्षेप वहाँ नहीं चलेगा। उसका जैसा मन था, जो धर्म समुदाय उसको पता समझ में आया वो ले लिया। ठीक है, और जो कोई मुस्लिम था उसकी वो हिंदू बनना चाहता है, उसको हिंदू धर्म पसंद आ रहा है तो वो हिंदू बन सकता है, हिंदू की तरह जीवन यापन कर सकता है। उसमें राजसत्ता का कोई जो है
दखलंदाजी नहीं कर सकती है राजसत्ता, इनके कहने का मतलब ये है। ठीक है, यह संकल्पना स्वतंत्रता समानता की व्यक्तिवादी ढंग से व्याख्या करती है। स्वतंत्रता का मतलब है व्यक्तियों की स्वतंत्रता, समानता का तात्पर्य व्यक्तियों के बीच समानता। तो अगर आप भारत का उद्देशिका पढ़ेंगे ना, तो उद्देशिका में सीधे लिखा हुआ है, हम भारत के सभी लोग मतलब धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष राज्य की संकल्पना करते हैं। ठीक है, इनके कहने का मतलब ये है ना कि स्वतंत्रता जो है बाबू की संकल्पना स्वतंत्रता और समानता की व्यक्तिवादी ढंग से व्याख्या करती। स्वतंत्रता का मतलब है व्यक्तियों की स्वतंत्रता, मतलब सभी लोग स्वतंत्र हैं। असमानता का तात्पर्य है व्यक्तियों के बीच में समानता। तो स्वतंत्रता और समानता, धर्मनिरपेक्ष पंथ निरपेक्ष राज्य की जो स्थापना की बात होती है, आपने भारत की उद्देशिका डीपीएसपी जो है ना, भारत के नीति निर्देशक तत्व, वहाँ भी शामिल है। तो आप लोग जब पढ़ेंगे आगे तो ये आपको मिलेगा। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहा है। अक्सर इन सारे टॉपिकों से इंटरव्यू में सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा, इसलिए मैं धीरे धीरे ही पढ़ा रहा हूँ कि इसको बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ पढ़ने से कुछ मतलब नहीं है। ठीक है, यह गुंजाइश नहीं है कि किसी समुदाय को अपनी पसंद का आचरण करने का स्वतंत्र रहे। समुदाय आधारित अधिकारों अथवा अल्पसंख्यक अधिकारों को की कोई गुंजाइश नहीं है। पश्चिमी समाज का इतिहास बताता है कि ऐसा क्यों है। यहूदियों की उपस्थिति को छोड़ दिया जाए तो अधिकांश पश्चिमी समाज काफ़ी हद तक धार्मिक रूप से सजातीय थे। स्वाभाविक रूप से इस तथ्य के चलते अनेक केंद्रों के अंतर धार्मिक वर्चस्व ही रहता था। जहां अनेक मामले में व्यक्तिगत स्वतंत्रता को साकार करने के लिए चर्च से राज्य के संबंध विच्छेद पर कड़ाई के साथ बल दिया जाता था, वहीं अंतर धार्मिक समानता और इसलिए अल्पसंख्यकों के अधिकार के मुद्दों पर उपेक्षित रह जाते थे। अतः इस तरह से धर्म निरपेक्षता के राज्य समर्थित होते धार्मिक सुधार के लिए कोई जगह नहीं है। यह विशेष तौर पर इस समझ से निकलती है कि राज्य और धर्म के अलगाव के लिए इसका पारस्परिक निषेध जरूरी है। ठीक है, तो इनके कहने का मतलब ये है ना बाबू कि धार्मिक मसला कुछ भी हो उसमें राज सत्ता दखलंदाजी नहीं दे सकती है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। कलाम आतातुर्क की धर्मनिरपेक्षता। तो आइए हम यह अत्यंत भिन्न किस्म की धर्मनिरपेक्षता पर नज़र दौड़ाते हैं। 20वीं सदी के प्रथमार्ध में धर्म तुर्की की धर्मनिरपेक्षता अमल में आई। तो 20वीं शताब्दी के प्रथमार्ध का मतलब हो गया बाबू, ये 20वीं शताब्दी जैसे ही शुरू हो रही है उसके प्रथम अर्ध का मतलब हो गया 20वीं शताब्दी के शुरू होने से, मतलब 1950 या 1920 का दशक आप मान के चलो, प्रथमार्ध मतलब वही होगा। ठीक है, के बीच में तुर्क में धर्म निरपेक्षता अमल में आई। धर्मनिरपेक्षता संगठित धर्म से सैद्धांतिक दूरी बनाने के बजाय धर्म के सक्रिय हस्तक्षेप के जरिए उनके दमन का हिमायत करती है। मुस्तफा कमाल आतातुर्क इस किस्म की धर्मनिरपेक्षता पेश की है और इस पर अमल भी किया है। आतातुर्क प्रथम विश्व युद्ध के बाद सत्ता में आए। वे तुर्क के सार्वजनिक जीवन के खिलाफत को समाप्त कर देने के लिए कटिबद्ध थे। वे मानते थे कि परंपरागत सोच विचार और अभिव्यक्तियों के नाता तोड़े बगैर तुर्क को उसकी खुद की स्थिति में नहीं उबारा जा सकता है। उसे तुर्की को आधुनिक और धर्मनिरपेक्ष बनाने के लिए आक्रामक ढंग से कदम बढ़ाए। उन्होंने खुद अपना नाम मुस्तफा कमाल पाशा से बदलकर कमाल आतातुर्क कर लिया। आतातुर्क का अर्थ होता है तुर्कों का पिता। हैट कानून के जरिए मुसलमान द्वारा पहनी जाने वाली परंपरागत फैज टोपी को प्रतिबंधित कर दिया गया। स्त्री पुरुषों के लिए पश्चिमी पोशाकों को बढ़ावा दिया गया। तुर्की पंचांग की जगह पश्चिमी ग्रिगोरियन पंचांग लाया गया और 1928 में नई तुर्क वर्णमाला को संशोधित लैटिन रूप में अपनाया गया। ठीक है, तुर्की वर्णमाला है उसको संशोधित करके लैटिन रूप में लाया गया। क्या आपको ऐसी धर्मनिरपेक्षता की संकल्पना कर सकते हैं? क्या आप ऐसी धर्मनिरपेक्षता की संकल्पना कर सकते हैं जो आपको अपनी पहचान से जुड़े नाम रखने और अपनी पसंद के कपड़े पहनने की आज़ादी न दे, आपकी बोलचाल की भाषा ही बदल डाले? आपके ख्याल में आतातुर्क की धर्मनिरपेक्षता भारतीय धर्मनिरपेक्षता से किन मायने में भिन्न है? ठीक है, तो बाबू वहाँ के जो आतातुर्क थे उन्होंने धार्मिक सौहार्द को बढ़ावा दिया और उन्होंने
भेदभाव को देखते हुए अपना नाम भी बदल लिया कि हमारे नाम बदलने से लोग प्रभावित होंगे। ठीक है, इस तरीके से कमाल अतातुर्क ने कुछ कदम उठाए और कुछ बहुत ही कठोर नियम बनाए। तो इन सारे की बातों का वो उधेड़-बुन चल रहा है। हमें यह गुंजाइश नहीं है कि किसी समुदाय को अपनी पसंद का आचरण करने की स्वतंत्र है। सामुदायिक आधारित अधिकांशता अल्पसंख्यक अधिकारों की कोई गुंजाइश नहीं है। पश्चिमी समाज का हिस्सा बताता है कि ऐसा क्यों है। तो हम लोगों ने ये चीज़ पढ़ा है। ठीक है, थोड़ा सा और ध्यान देते हैं। स्वाभाविक रूप से इस तत्व में चलते हमें केंद्र में अंतः धार्मिक वर्चस्व ही रहता है। अतः अपने मामले में व्यक्तिगत स्वतंत्रता को साकार करने के लिए चर्च से राज्य के संबंध विच्छेद पर कड़ाई के साथ बल दिया जाता था। वहीं अंतर धार्मिक समानता और इसलिए अल्पसंख्यकों के अधिकार के मुद्दे प्रायः उपेक्षित रह जाते हैं। इस तरह के धर्मनिरपेक्षता से राज्य समर्थित धार्मिक सुधार के लिए कोई जगह नहीं है। यह विशेषता सीधे तौर पर समझ से निकलती है कि राज्य और धर्म के बीच में अलगाव के लिए से पारस्परिक निषेध जरूरी है। ठीक है, जिनके कहने का मतलब यह ना बाबू कि धर्म किसी का कुछ भी हो सकता है, लेकिन उस व्यक्ति का राज सत्ता जो है अलग होना चाहिए। धार्मिक सत्ता और राज सत्ता को अलग होना चाहिए। धर्मनिरपेक्षता के बारे में नेहरू के विचार। जब किसी विद्यार्थी ने नेहरू से यह बात बताने को कहा कि भारत आज आज़ाद भारत में धर्मनिरपेक्षता का क्या मतलब है, तो उन्होंने जवाब दिया, सभी धर्मों को राज्य द्वारा समान संरक्षण। ऐसा धर्म निरपेक्ष राष्ट्र चाहते थे जो सभी धर्मों की हिफाजत करे, अन्य धर्मों की कीमत पर किसी भी धर्म के तरफदारी न करे और खुद की किसी धर्म के को राजसत्ता के बारे में स्वीकार न करे। नेहरू भारतीय धर्मनिरपेक्षता के दार्शनिक थे। ठीक है, तो इनके कहने का मतलब यह ना बाबू कि आपकी दृष्टि जो है, जैसे एक परिवार में माँ बाप होते हैं ना, एक पिता अपने सभी बच्चों को समान दृष्टि से देखता है, एक माँ अपने सभी बच्चों को समान दृष्टि देखती है, सभी मेरे बच्चे हैं। उसी तरीके से राजसत्ता को जितने भी धर्म हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सबको एक पिता तुल्य की निगाह से देखना चाहिए बाबू। इनके कहने का मतलब ये है, एक समान निगाह से देखना चाहिए। ठीक है, नेहरू स्वयं किसी धर्म का अनुसरण नहीं करते थे, ईश्वर में उनका विश्वास ही नहीं था। हालांकि धार्मिक नहीं थे, अनिश्वरवादी थे। ठीक है, नेहरू जी कहीं ना कहीं भगवान को नहीं मानते थे। ठीक है, ईश्वर में उनका विश्वास नहीं था, वो नास्तिक व्यक्ति थे। लेकिन उनके लिए धर्मनिरपेक्षता का मतलब धर्म के प्रति विद्वेष नहीं था। इस अर्थ में नेहरू तुर्क की अतातुर्क से काफी भिन्न थे। साथ ही वे धर्म और राज्य के बीच में पूर्ण संबंध विच्छेदों के पक्ष में भी नहीं थे। उनके विचार के अनुसार समाज में सुधार के लिए धर्मनिरपेक्ष राज्य के धर्म के मामले में हस्तक्षेप कर सकती है। जातीय भेदभाव, दहेज तथा सती प्रथा की समाप्ति के लिए कानून बनाने और देश के महिलाओं की कानूनी अधिकार और सामाजिक स्वतंत्रता मुहैया कराने के नेहरू ने खुद महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो इनके कहने का मतलब ये है ना बाबू कि इन मतलब आतातुर्क ने तो ऐसे ऐसे नियम कानून बना दिए कि टोपी नहीं पहननी है। ठीक है, लेकिन नेहरू ने क्या कहा कि नेहरू ने कहा कि राज सत्ता का भी कुछ हस्तक्षेप होना चाहिए धर्म पर, तो उससे सामाजिक संतुलन बनता है। जैसे जातीय भेदभाव अगर कोई करेगा तो राज सत्ता उसको दंड देगी, कोई दहेज प्रथा चलाएगा तो राज सत्ता उसे दंड देगी, सती प्रथा जो खत्म हो गई अभी भी उसको दंड देगी। तो इनके कहने का मतलब है कुछ हस्तक्षेप होना चाहिए। अनेक मामले में लचीला होने का तत्पर रहते थे, मगर यही एक चीज थी जिस पर वो हमेशा दृढ़ और समझौताहीन बने रहे। इन्होंने कहा कि मतलब धर्मनिरपेक्षता तो रहनी ही चाहिए। धर्मनिरपेक्षता का मतलब था तमाम किस्म की सांप्रदायिकता का पूर्ण विरोध। तो बाबू जहाँ भी सांप्रदायिकता की बात होती है, चाहे हिंदू की बात हो चाहे मुस्लिम की बात हो, तो इन्होंने उसका विरोध करने के लिए कहा। ठीक है, बहुसंख्यक समाज की सांप्रदायिकता की आलोचना में खास तौर पर कठोर बरतते थे, क्योंकि उसमें राष्ट्रीय एकता का खतरा उत्पन्न होता था। अनेक धर्मनिरपेक्षता सिद्धांत का मामला भर नहीं था, वह भारत की एकता और अखंडता का ही एकमात्र गारंटी भी था। ठीक है, तो इनके कहने का जैसे कि आपको पता है ना कि धर्म के आधार पर ही बाबू भारत और हिंदू मतलब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। ठीक है, मुस्लिम कम्युनिटी ने, मुस्लिम समुदाय के लोगों ने धर्म के आधार पर देश का बंटवारा करने की मांग की। तो उन तो मोदी मतलब नेहरू जी ने बहुत सारी उतार चढ़ाव जीवन का देखा था और देश की एक किस स्थिति से गुजर रहा है। तो आपने देखा ही होगा कि नेहरू जी ने कहा था कि हम लोग बहुत ही
बड़ी प्रसव पीड़ा से उबर रहे हैं और आने वाला कल हमारा बहुत सुनहरा भविष्य होगा और बहुत सारी चुनौतियों से हमको लड़ना है। तो बहुत सारी जो चुनौतियों को तरफ उन्होंने जो इशारा किया था वो कहीं ना कहीं धर्म के तरफ ही इशारा किया था कि बहुत सारी आगे चुनौतियां आएंगी। ठीक है, संकल्पना के लिए महत्वपूर्ण है और आज भी विस्तार के साथ सोच विचार करेंगे। देखिए यहाँ पे दो मतलब एक फ्रांसीसी सरकार ने शैक्षणिक संस्थानों में पगड़ी जैसे धार्मिक प्रतीक धारण करने पर रोक लगा दी है। क्या तुम्हें उस निर्णय के बारे में हुई इस गहमा गहम बहस याद है? ठीक है, गर्मा गर्म बहस याद है? हाँ मुझे याद है। यह आश्चर्य है कि फ्रांस और भारत दोनों ही धर्मनिरपेक्ष राज्य हैं, लेकिन राज्य में सार्वजनिक संस्थाओं में इस तरह के धार्मिक प्रतीक धारण करने या दिखने पर कोई रोक टोक नहीं है। मेरा इसलिए है कि धर्मनिरपेक्षता के विचार को जिस तरह से भारत में देखा गया वह फ्रांस के तरीके से भिन्न है। ठीक है, तो बाबू